हाय फ्रेंड्स, मैं अश्विन। मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वर्ड ऑफ द डे इस सीरीज़ का ये सेशन नंबर 280 है और आज की हमारी चॉइस है वर्ड एब्स्ट्रूज। आइए आगे की स्लाइड्स में इसी वर्ड एब्स्ट्रूज को डिटेल में स्टडी करते हैं। दिस वर्ड abstruse is basically an adjective and it means something that is difficult to understand or comprehend or something that is not plain to your mind or to your understanding। मतलब जो चीज़ बहुत ही गूढ़ है, पेचीदा है, दुर्बोध है, आसान नहीं है, आपको समझ में आना जिसे बहुत मुश्किल हो सकता है, उसे आप एब्स्ट्रूज बोल सकते हैं। आप इस वर्ड को कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं। कोई किसी की राइटिंग बहुत ही एब्स्ट्रूज हो सकती है, कोई डायरेक्शंस एब्स्ट्रूज हो सकती हैं, कोई स्टोरी बहुत ही ज़्यादा एब्स्ट्रूज हो सकती है, किसी का खुद का माइंड, उसका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ स्पीकिंग बहुत ज़्यादा एब्स्ट्रूज हो सकता है। एनीथिंग दैट इज़ नॉट प्लेन टू योर माइंड, एनीथिंग दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफ़िकल्ट टू इन्फर और कॉम्प्रिहेंड can be termed as abstruse, something that is very difficult to understand। उसको कह सकते हैं abstruse, पेचीदा, गूढ़, दुर्बोध। एग्जाम्पल से समझते हैं। द प्रोफेसर्स लेक्चर्स वर सो abstruse that students tended to avoid them। प्रोफेसर की बातें इतनी ज़्यादा फंसी हुई, इधर उधर उलझी हुई, कंफ्यूजिंग सी, पेचीदा, दुर्बोध होती थी कि बच्चे ये कोशिश करते थे कि हम इस प्रोफेसर के लेक्चर्स को अवॉइड करते, मतलब जाएं ही ना इनके क्लास में। वन मोर, सम क्रिटिक्स डिसलाइक द एब्स्ट्रूज प्लॉट एंड डेलिबरेटली इनिग्मैटिक एंडिंग ऑफ द ड्रामा। कुछ क्रिटिक्स को उस ड्रामा का प्लॉट इसलिए नहीं पसंद आया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फंसा हुआ, इधर उधर उलझा हुआ था, वो बहुत कोशिश करने के बाद भी समझ में नहीं आ रहा था। तो दे डिड नॉट लाइक द abstruse plot of the drama। Synonyms: obscure, complex, recondite, something which is known to only a few number of people; arcane, deep, esoteric, ambiguous, confusing too। Antonyms: plain, obvious, simple, fathomable, yeah, easy to understand। So abstruse means not plain to your mind। अगर आप एसएससी या दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर सिनोनिम्स एंटोनिम्स का बहुत बड़ा वेटेज होता है एग्ज़ाम में, और ये सेक्शन आपका वीक भी है, तब आप मेरे सिनोनिम्स एंटोनिम्स 2025 इस बैच की तरफ जा सकते हैं। इसमें मैंने 3000 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेडली आस्क्ड सिनोनिम्स एंटोनिम्स पढ़ाए हैं। ये बैच एसएससी सीडीएस जैसे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत बेनिफिशियल बैच है। टोटल में इसमें 60 वीडियोज़ हैं प्लस 20 टेस्ट हैं। तरीका आप मेरा जानते ही हैं, मैं रूट से पढ़ाता हूँ, नेमोनिक से पढ़ाता हूँ, एग्जाम्पल्स का इस्तेमाल तो ज़रूर करता हूँ। बैच की फ़ी है जस्ट 199 और लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ ये बैच है। एंड वन स्पेशल थिंग ऑल्सो, और वो ये कि ये एक रिकॉर्डेड बैच है। पर आपको ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि ये पुराना कंटेंट इसमें होगा, नहीं, कंटेंट अप टू डेट है, राइट। ये मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि कंटेंट जो भी है वो अप टू डेट है और इंक्वायरी नंबर गिवन है। हाँ, अगर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ अगर सिनोनिम्स एंटोनिम्स में ही प्रॉब्लम है तब तो आपको पिछले बैच की तरफ जाना चाहिए। लेकिन अगर आपको सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ ईडियम्स, फ्रेजेस, प्रोवर्ब्स भी पढ़नी हो, 2000 से भी ज़्यादा, 1000 से भी ज़्यादा वन वर्ड्स पढ़ने हो, 600 से भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग वर्ड्स, होमोफोन्स पढ़ने हो, 120 से भी ज़्यादा रूट्स पढ़ने हो, तब आपको फिर कॉम्बो बैच की तरफ जाना चाहिए, वर्ड पावर 2025। इधर भी लाइफ टाइम वैलिडिटी है, इधर भी रिकॉर्डेड बैच है। हाँ, इसकी फ़ीस है 499, इंक्वायरी नंबर गिवन ही है। एप्लीकेशन डिटेल्स भी आपको दिख ही रही हैं। एक बार मेरे कहने पर एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड करें और डाउनलोड करके वर्ड पावर या जो भी आपको बैच चाहिए उसके डेमो सेशंस को ज़रूर अटेंड करें। आपको आइडिया लग जाएगा कि ये बैच कितना ज़्यादा आपकी ज़रूरतों को ध्यान में रख के बनाया गया है। सो ऑफलाइन क्लासेस करनी हो तो मैं आलमबाग लखनऊ में फिनिक्स मॉल के पास पढ़ाता हूँ। यू मोस्ट वेलकम, इंक्वायरी नंबर दिया ही हुआ है। सो आज के वर्ड ऑफ द डे के सेशन में इतना ही। मुझे उम्मीद है एब्स्ट्रूज वर्ड आप सभी को ज़रूर समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ डू लाइक इट, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।